हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एलोवेरा के पौधे के बारे में। एलोवेरा के पौधे के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं। दोस्तों, एलोवेरा का पौधा 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए इसे घर में ज़रूर लगाना चाहिए। घर में भी आप कहीं भी इसे रख सकते हैं, बालकनी में रख सकते हैं, ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, गेट के पास रख सकते हैं, जहाँ भी आपको ठीक लगे वहाँ रख सकते हैं। ये रखा हुआ भी सुंदर लगता है। इसका जो तना होता है काफ़ी मोटा और छोटे कद का ये पौधा होता है, और इसकी पत्तियाँ काफ़ी चौड़ी होती हैं, क्योंकि इसकी पत्तियों में पल्प बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ये अपनी पत्तियों में पानी जमा कर लेता है, इसलिए इसकी पत्तियाँ मोटी होती हैं। तो एलोवेरा जो है दोस्तों, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये सनबर्न से भी राहत दिलाता है, त्वचा को नमी देने में भी मदद करता है, घावों को भरने में भी सहायता करता है, चेहरे के दाग धब्बे भी हल्का करता है। अगर आपके बाल झड़ते हैं, बालों में डैंड्रफ है, तो भी ये आपके बालों के विकास में मदद करता है। ये रूसी को दूर करता है। बालों और स्कैल्प के लिए कंडीशनर का काम करता है। आप इसको छील लीजिए, इसका जो पल्प है वो लीजिए, उसे बालों में रब कीजिए और 4-5 घंटे लगा रहने दीजिए। उसके बाद बाल वॉश कर लीजिए, तो आपके बालों की ये रूसी होगी तो वो भी दूर हो जाएगी और बालों में चमक आएगी, कंडीशनर का काम करेगा। इसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। पाचन में सुधार करने में मदद करता है, यहाँ तक कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। तो दोस्तों, एलोवेरा के पौधे के बहुत सारे गुण हैं। ये मैं आपको अभी आगे भी बताऊंगी। इससे बहुत सारी काम में ये आता है। इसको एलोवेरा जब पूरी तरह से पक जाए, पूरी तरह से मतलब इसकी पत्तियाँ अच्छी मोटी हो जाएं, तब आप इसे काट लीजिए। इस तरह से ये नाइफ़ से बड़ी आसानी से कट जाता है। आप नाइफ़ लीजिए और इसको बड़े आराम से काट लीजिए। बड़ा ही सॉफ्ट होता है और इसका ये छिलका भी काफ़ी सॉफ्ट होता है। तो इस तरह से इसको आप पत्तियों को काट लीजिए। आप घर पे पौधे लगाते हैं तो आपका 1-2 पौधे ही, अगर आप गमलों में लगाते हैं, एक गमले में एक पौधा लगता है। आप 2-3 पौधे लगा लीजिए, आपके पास हर एक काम ये आपका आ जाएगा, सारे कामों में यूज़ हो जाएगा, आपके लिए काफ़ी सफिशिएंट होगा। काट लीजिए, इनको अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद इनकी पत्तियों को ऊपर नीचे से थोड़ा, ये देखिए, चाकू से काट के साफ़ सुथरा कर लीजिए। साइडों से भी थोड़े छोटे छोटे कांटे होते हैं, तो इसे आराम से आप साफ़ कर लीजिए। चाकू से हटा दीजिए। हटाने के बाद आप ये इसके छिलके को पकड़ करके, ये देखिए, ये ऐसे करके छीलेंगे तो जो बड़ी आसानी से छिलका उतर जाएगा। छिलका उतरने के बाद आप इसके को एक सॉफ्ट जगह पे रख लीजिए, किसी भी जगह पे रखिए, और उसके बाद आप चाकू से नहीं, सॉरी, चम्मच से, किसी भी मतलब सॉफ्ट चीज़ से आप इसको पल्प को निकाल लीजिए। ये देखिए, इस तरह से, ये इस तरह से आप निकालेंगे तो इसका सारा पल्प निकल जाएगा। ये पल्प निकालने के बाद आप इसे कोई बॉटल या चौड़े मुंह की कोई शीशी हो गोल, उसमें आप सारा इकट्ठा कर लीजिए। इस तरह से इकट्ठा करने के बाद आप इसे फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो गूदा होता है वो थोड़ा मोटा मोटा होता है, तो इसको आप एक बार ग्राइंडर में चला दीजिए या चॉपर में चला दीजिए, तो ये एकदम से क्रीम की तरह हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से भी दिखता है, ये वाइट वाइट, ऐसा लगता है जैसे बर्फ़ हो। जब आप इसका गूदा एक बाउल में या कहीं भी इकट्ठा करेंगे तो वो इस टाइप का दिखेगा। एक बार इसको आप चॉपर में चला दीजिए, सिर्फ एक ही बार चलाइए, वो पूरे अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, क्रीम की तरह हो जाएगा। मिक्स करने के बाद आप इसे एक बाउल में भी रख सकते हैं, एक बॉटल में भी रख सकते हैं। चौड़े मुंह की कोई भी चीज़ हो उसमें आप रख दीजिए एयर टाइट करके, तो ये ख़राब नहीं होगा। इसका दोस्तों फेशियल बहुत प्रचलित है, आप इसका फेशियल कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो खुद से भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं है, फेशियल के स्टेप्स नहीं आते हैं, तो आप पार्लर से भी करवा सकते हैं। नहीं तो आप इस तरह से वीडियो देखकर भी कर सकते हैं। मिरर के सामने खड़े हो जाइए, इस तरह टॉवल लगा लीजिए और क्रीम से आप अच्छे से मसाज कर लीजिए। अगर आप पार्लर में करवाते हैं तो इस तरह से, ये देखिए, पहले क्रीम, अगर आप खुद से भी करते हैं और आपके घर में कोई दूसरा पर्सन है, दूसरी कोई लेडी है, तो आप उससे करवा सकते हैं। पहले ये क्रीम लगाइए, क्रीम लगा को एक सार कर लीजिए, उसके बाद इसके मसाज के जो स्टेप्स होते हैं
स्टेप्स कीजिए। स्टेप्स अगर आपको याद हैं, कौन सा पोर्स कहाँ दबाना है, कैसे दबाना है, तभी आपको रिलैक्स मिलेगा। अगर आपको स्टेप्स याद हैं तो आप घर पे करवा सकते हैं, अदरवाइज़ आप पार्लर में करवाइए। इसके पोर्स को दबाने से बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स मिलता है, बहुत ज़्यादा। अगर आपकी आंखों में भी दर्द है तो आंखों पे हल्के हाथ से मसाज करके आंखों के जो आईब्रोज के पास जो ख़त्म होती हैं आईब्रोज, यहाँ पर आप इसको उंगली से दबाइए पोर्स को, तो आपका सर का दर्द, आंखों का दर्द भी ठीक हो जाता है। ये देखिए, ये स्टेप है, आप देख के कर सकते हैं बड़ी आसानी से। मिरर के सामने खड़े हो जाइए, कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करना चाहते हैं तो फिर आप घर पे मत कीजिए, फिर आप पार्लर में ही करवाइए। क्योंकि पार्लर में जो दूसरा बंदा करता है, वो स्टेप्स लेता है, वो उसमें और आपके करने में बहुत फ़र्क होता है। क्योंकि आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा, आंखें खुली रखनी पड़ेंगी, मसाज तो तभी हो पाएगी। और पार्लर में करवाएंगे तो आप आराम से रिलैक्स होके आंखें बंद करके लेट जाइए और आराम से मसाज करवा लीजिए। उनको पता भी होता है कि कौन सा पोर्स दबाना है, कौन सा क्या है, कैसे रिलैक्स मिलेगा। तो इस तरह से आप एलोवेरा क्रीम से, एलोवेरा जेल से, एलोवेरा स्क्रब से मसाज करवाइए। इसके काफ़ी मार्केट में काफ़ी इसके उत्पाद मिलते हैं। और नहीं तो आपका जो जेल है घर पे आपने जो प्रिपेयर किया है, उससे भी आप मसाज कर सकते हैं। उससे भी बहुत अच्छे से मसाज होती है। उसको एक सार कर लीजिए ग्राइंड करके, तो बहुत अच्छे से मसाज होती है। मसाज करने के बाद आप कॉटन बॉल से या टिश्यू से इसको साफ़ कर दीजिए। क्रीम को अच्छे से साफ़ करने के बाद ये देखिए, इस तरह से पोंछ दीजिए अच्छे से तो कॉटन ले लीजिए, टॉवल ले लीजिए, छोटा नैपकिन गीला करके उसको अच्छे से साफ़ कर दीजिए। उसके बाद आप पैक बनाइए, एलोवेरा का ही पैक बनाइए। ये अच्छी तरह से देखिए मिक्स कर दीजिए। अगर आप घर पे बनाते हैं तो आप उसमें थोड़ा सा चंदन मिक्स कर सकते हैं। पैक बना लीजिए और पैक को देखिए इस तरह से पूरे फेस पे लगा दीजिए। ये काफ़ी ठंडक देता है। एलोवेरा पैक भी आता है इसका। अगर आप मार्केट का लगाना चाहते हैं तो मार्केट का लगा लीजिए, अदरवाइज़ आप घर पे बना लीजिए। एलोवेरा में थोड़ा सा चंदन डाल दीजिए, थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी डाल दीजिए। और एलोवेरा खुद तो ठंडा होता ही है, चाहे तो थोड़ा सा गुलाब जल डाल सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी दोस्तों मुल्तानी मिट्टी की तासीर गर्म होती है, इसलिए उसको पहले भिगो के रख दीजिए। जब वो फूल जाए, 2-3 घंटे पहले भिगो के रखें। जब वो फूल जाए उसके बाद उसमें एलोवेरा मिक्स कीजिए और थोड़ा सा चंदन मिक्स कर दीजिए। बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही इफ़ेक्टिव, बड़ा ही सब पैक बन जाएगा। उससे आपको इतना रिलैक्स मिलेगा, आप लगाएंगे तो आपको खुद ब खुद पता लगेगा। 15-20 मिनट रखिए चेहरे पर। जब अच्छे से सूख जाए तब आप इसे हल्के हाथों से साफ़ कर दीजिए। टिश्यू से भी कर सकते हैं, कॉटन से भी कर सकते हैं, एक टॉवल नैपकिन लेकर के गीला करके उससे भी कर सकते हैं, और टैप वाटर से धो भी सकते हैं। तो ये आपका फेशियल हो जाएगा। मैनीक्योर करना है, हाथों की मसाज करनी है, अगर आप घर पे करवा रहे हैं या पार्लर में कहीं भी करवा रहे हैं तो साथ ही साथ आप हाथों की मसाज भी करवा लीजिए। क्योंकि चेहरा तो तरोताज़ा हो ही गया है, रिलैक्स आपको मिल ही गया है, तो हाथों को भी आप सारा दिन काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर का काम करते हैं, तो आप हाथों की मसाज भी ज़रूर करवाइए। ये देखिए हथेलियों की मसाज हो रही है। ये फिर उंगलियों की है, उंगलियों का ये वाला स्टेप, उंगलियों को बड़ा रिलैक्स मिलता है क्योंकि थक जाते हैं सारा दिन काम कर कर के। तो आप मैनीक्योर भी ज़रूर करवाएं, महीने में एक बार ज़रूर करवाएं, या घर पे भी कर सकते हैं। बैठे बैठे जब भी आप फ्री हैं, काम कर लिया है आपने घर का सारा, फ्री बैठे हैं, तो आप क्रीम लीजिए और बैठे बैठे टीवी भी देखते रहिए और मसाज भी कर लीजिए। इस तरह ये उंगलियों की मसाज होगी। ये आप स्टेप्स देख लीजिए और इस तरह से कर लीजिए। उंगलियों के भी जो बीच के जो पोर्स होते हैं उन्हें भी ज़रूर दबाइए, आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। ये आपके मैनीक्योर के स्टेप्स हैं। इसके बाद आप इसको पैरों पे भी लगा सकते हैं। ये देखिए, पैरों पे भी अगर दर्द होता है आपके ऊंची एड़ी के, आप सैंडल पहनते हैं और दिन में भाग दौड़ करते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो टांगों को भी रिलैक्स की ज़रूरत होती है। तो आपने फेशियल करवाया, मैनीक्योर करवाया, तो आप पेडिक्योर भी करवा लीजिए या आप खुद से ही कर लीजिए। क्रीम लीजिए, ये देखिए हल्के हाथों से मसाज कीजिए
और ये पिंडलियों में थोड़े सख्त हाथों से करनी चाहिए। ऊपर की तरफ मसाज आप दोस्तों कोई भी करें ऊपर की तरफ करनी चाहिए, मसाज कभी भी नीचे की तरफ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो हमारा ऊपर की तरफ होता है। तो इसलिए फेस की मसाज हो, हाथों की मसाज हो, लेग्स की मसाज हो, तो आप ऊपर की डायरेक्शन में कीजिए। ये देखिए इस तरह से मसाज कर लीजिए। अब हाथों पे भी देखिए, ये जो आपने पल्प निकाला है, पल्प निकालने के बाद जो छिलका बच जाता है उसको देखिए, ये छिलके को आप रब करेंगे तो इसमें भी काफ़ी पल्प लगा हुआ रहता है। तो आप हाथों पे, कोहनियों पे, अगर आपके हाथों पे कालापन है, सनबर्न हो जाता है, तो आप फेस पे, हाथों पे, लेग्स पे लगा सकते हैं इसको। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो आप बालों में भी इसको लगाइए। इस तरह से छील लीजिए। छीलने के बाद इस तरह से ये बर्फ़ी के पीस की तरह टुकड़ा निकल आएगा। इसके अंदर थोड़ा लेस भी होता है लगा हुआ, क्योंकि पल्प थोड़ा सा इसी टाइप का होता है, आप देखेंगे तो आपको पता ही होगा। तो इससे आप बालों में पोर ये चीर निकाल निकाल करके पार्टीशन कर करके आप मसाज कर लीजिए। मसाज करने के बाद 4-5 घंटे इसको रखिए। उसके बाद आप बालों को वॉश कर लीजिए। ये कंडीशनर का काम भी करेगा, आपको रूसी भी दूर करेगा और आपके बालों में शाइनिंग भी आ जाएगी। अगर आपके बालों में को झड़ने की समस्या है, बाल आपके झड़ते हैं तो वो भी दूर हो जाएंगे। वॉश करने के बाद दोस्तों ये ध्यान रखें कि गीले बालों में कभी भी कॉम्ब ना करें। जब बाल अच्छी तरह सूख जाएं तभी आप कॉम्ब करें। गीले बालों में कॉम्ब करने से आपके बाल और ज़्यादा झड़ेंगे। क्योंकि जब बाल गीले होते हैं तो हमारे पोर्स भी गीले होते हैं, नरम हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। जब आप सॉफ्ट बालों में कॉम्ब करते हैं तो बाल आसानी से बाहर निकल आते हैं। इसलिए आप जब बाल अच्छे से सूख जाएं तभी आप कॉम्ब करें। अदरवाइज़ आप उंगलियों के पोरों से बालों को सेट कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी है तो उंगलियां बालों में घुमाइए, उंगलियों के पोरों से आप बालों को सेट कर लीजिए। लेकिन गीले बालों में आप कॉम्ब मत कीजिए। अगर आप ये सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपके बाल घने और चमकदार, शाइनिंग वाले हो जाएंगे और झड़ने भी बंद हो जाएंगे। हफ्ते में एक बार आप इसकी मसाज कर सकते हैं। पौधे आपके घर में लगे हुए हैं, जब भी आपको मसाज करना हो एक पत्ती काटिए फ्रेश और अपना उसका पल्प निकाल लीजिए। अच्छे से पहले धो करके फ्रंट और बैक से थोड़ा सा काट दीजिए चाकू से, क्योंकि थोड़ा वो खुरदरा पार्ट होता है। और उसके बाद आप उसको छील करके पल्प निकाल के और इस तरह से उसकी मसाज कर लीजिए। अगर दोस्तों कहीं आपका स्किन, ये देखिए छोटे छोटे जैसे दाने हो जाते हैं स्किन पे, जैसे रेड से, ये देख रहे हैं आप, इस तरह से रेड दाने हो जाते हैं, या कहीं ब्लैक हो जाता है, सनबर्न हो जाता है। कईयों को सनबर्न बहुत ज़्यादा होता है, स्किन एकदम ब्लैक पड़ जाती है, तब भी आप इसका पत्ती लेकर के इस तरह से इसकी मसाज कर सकते हैं। क्रीम की भी कर सकते हैं, पल्प की भी कर सकते हैं। ये देखिए ये पौधा, छोटा सा पौधे के साथ और छोटे छोटे बड़े पौधे निकल आते हैं। ये देखिए जैसे कि ये है, तो आप इस पौधे को निकालिए, इसको दूसरे गमले में लगा दीजिए। तो जो पौधा लगा हुआ है उसका विकास भी बहुत अच्छे से होगा, अच्छे से ग्रोथ होगी, क्योंकि उसको पानी जो भी है ज़मीन से लेता है, तो दूसरा पौधा भी उसके साथ ही लेता है, तो पहले पौधे की ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हो पाती है। तो आप छोटे जो पौधे साथ में उग जाते हैं उन्हें निकाल लीजिए और उन्हें अलग जगह पे लगा दीजिए, या अलग गमले में, या अलग आपके कोई भी जगह है लगाने की, कच्ची जगह है घर में, क्यारी है, तो आप वहाँ लगा सकते हैं। ये देखिए ये इन्होंने निकाला है, तो इसे दूसरे गमले में आप लगा दीजिए। एलोवेरा का जूस आजकल बहुत प्रचलन में है। एलोवेरा का जूस पीजिए, अपने आप को स्लिम ट्रिम रखिए, पेट की बीमारियों को दूर कीजिए। एलोवेरा का जूस पीने से पेट की सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। अगर आपका पेट साफ रहेगा तो आपके चेहरे पर भी ग्लो रहेगा, क्योंकि सारी बीमारियों की जड़ पेट से ही शुरू होती है और पेट पे ही ख़त्म होती है। तो आप सुबह खाली पेट एलोवेरा का जूस पी सकते हैं। थोड़ा सा एलोवेरा लीजिए, उसमें गाजर डाल दीजिए, चुकंदर डाल दीजिए, थोड़ा धनिया डाल दीजिए, थोड़ा पुदीना डाल दीजिए और थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए और थोड़ा सा काला नमक डालिए और उसका जूस बनाइए, छान लीजिए और उसको आराम से
सिप कर करके, एक एक सिप करके पीना है, एकदम से इकट्ठे नहीं पीना है। ये देख रहे हैं आप, एक एक घूंट करके पीना है, ठीक है। एलोवेरा का पौधा देखिए आप, गमले में ये लगाए हुए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं और कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ हुई है, क्योंकि एक गमले में एक ही पौधा लगा है और एक ही पौधा लगाना चाहिए, तो इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से होगी। अगर आप बल्क में लगाना चाहते हैं तो ये भी देखिए, ये एक गमले में एक नहीं लगा हुआ है, इसलिए थोड़ा ये ऐसा दिख रहा है। तो एक गमले में वैसे एक ही पौधा लगाएं तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी और अच्छे से आप उसको, एलोवेरा का पल्प भी आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाएगा। अगर आप एलोवेरा की खेती करना चाहते हैं, आजकल एलोवेरा की खेती करने का बड़ा फैशन है, क्योंकि एलोवेरा बड़ा प्रचलन में हो गया है, लोग इसके बारे में इसके जानने लगे हैं, इसलिए बहुत से लोग एलोवेरा की खेती भी करते हैं। अगर आप एलोवेरा की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए उपजाऊ ज़मीन हो, पानी की व्यवस्था हो और पौधे जो हैं आप 1-1.5 फीट की दूरी पर ही लगाएं। ये देखिए जैसे लगे हुए हैं, अगर आप 1-1.5 फीट की दूरी पर लगाएंगे तो इन पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए उसमें आप खाद या कंपोस्ट भी मिला सकते हैं। आप उसमें यूरिया भी डाल सकते हैं, सुपर फास्फेट और पोटाश जैसे उर्वरकों का भी उपयोग कर सकते हैं। तो आप उसकी गुड़ाई भी सब कर दीजिए अच्छे से और 1.5 फीट की दूरी पर पौधे लगा दीजिए और बहुत अच्छे से। और पानी की तो बहुत कम ज़रूरत होती है, जब इसकी ज़मीन सूख जाए तभी आप इसमें पानी दीजिए। एलोवेरा के पौधे लगाने का सबसे अच्छा समय जो है वो है जुलाई और अगस्त। अगर आप एलोवेरा की खेती करना चाहते हैं, एलोवेरा के पौधे लगाना चाहते हैं, तो आप इसे जुलाई और अगस्त में लगाएं। ज़मीन को पहले आप तैयार कर लीजिए और उसके बाद आप जुलाई अगस्त में एलोवेरा के पौधे लगा दीजिए। एलोवेरा की पत्तियां जो हैं, वैसे तो ये 10-15 महीने में तैयार हो जाता है, लेकिन आप 45 दिनों के बाद इसकी पत्तियों को काट सकते हैं। लेकिन आप इसकी पत्तियां सिर्फ नीचे नीचे से काटें, जो नीचे से काटेंगे तो ऊपर की ग्रोथ और अच्छी हो जाएगी। नीचे की पत्तियों में पानी पहले इसमें जमा हो जाता है, तना मोटा हो जाता है, पल्प अच्छी मात्रा में होता है। तो आप समय समय पर जब आपको ज़रूरत महसूस हो, देखने से पता लग जाता है, जब भी आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप उन पत्तियों को काट लीजिए। काटने के बाद इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा ये कीड़ा वीड़ा नहीं लगता है, तो आपको ज़्यादा ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है इस पर, क्योंकि ये कीट और रोगों से इसको खतरा तो होता नहीं है ज़्यादा। तो इसलिए आप इसको बड़े आसानी से इसकी खेती कर सकते हैं और अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि ज़मीन उपजाऊ हो और 1.5 फीट की दूरी हो, और जब ये इसका ज़मीन सूख जाए तब आप इसको पानी दीजिए, गुड़ाई कीजिए, पर्याप्त मात्रा में खाद मिलाइए और एलोवेरा की खेती तैयार हो जाएगी। ये देखिए, इसको किसी चीज़ से खतरा भी नहीं है, कोई लेके भी नहीं जाएगा आपका। नहीं तो कई बार फसलें ख़राब हो जाती हैं, उस चीज़ का भी इसका कोई डर नहीं है। कीटाणु वगैरह इस पर कीटनाशक दवाइयों की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, तो आप एलोवेरा की खेती बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए एलोवेरा काफ़ी बल्क मात्रा में लगा हुआ है, कितनी अच्छी खेती है। ये देखिए कितने अच्छे पौधे हैं। इनकी क्यारियों में भी थोड़ी दूरी ज़रूर रखिए, बिल्कुल पास पास नहीं लगानी है। आप 1.5 फीट का जैसे पौधा लगाते हैं तो 1.5 फीट की क्यारियों में भी आप इसका दूरी बना के रखें, 1.5 फीट की दूरी। तो इस टाइप से, ताकि बीच में चलने की जगह हो, और जब ये आपकी फसल तैयार हो जाए एलोवेरा की, तो आप इसको आसानी से काट सकें। अगर आप किसान हैं तो आपको पता ही होगा कि एलोवेरा खेती में जो भी चीज़ लगाई जाती है तो उसकी दूरी, उसकी मिट्टी, खाद, पानी, सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो आप सब चीज़ों का ख्याल रखिए और एलोवेरा की खेती कीजिए और पर्याप्त मात्रा में धन कमाइए। पहले तो लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी एलोवेरा के बारे में, तो लोग इसको एक कंटीला झाड़ समझते थे, लेकिन अब बहुत कम लोगों को जानकारी थी, तो बहुत कम मात्रा में मार्केट में मिलता था। अब तो आप कहीं भी जाएं आपको इजीली मिल जाएगा। जब एलोवेरा की खेती तैयार हो जाए उसे आप काटिए, ये काटने के लिए तैयार हो गई है।
ये देखिए, बल्क में काटिए और मार्केट में जा कर के सप्लाई कीजिए और आनंद लीजिए। नमस्कार दोस्तों।